जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। नए दिन नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। और आज करवाने वाला हूं आप सभी को बहुत ही प्यारा सा और एक अच्छा सा लेक्चर, लेक्चर नंबर फर्स्ट, न्यू चैप्टर का। नए चैप्टर का नेम क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको कहते हैं। और आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, है ना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वैसा ही होगा, तो भैया उससे तो बड़ा अपडेट है ये चैप्टर, है ना। तो पहले आपको कह देता हूं, एक भी लेक्चर इसका मिस मत करना अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए का एग्जाम दोगे वहाँ पर भी इंपॉर्टेंसी जो है ये चैप्टर आपका रखता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका रहता है। इसलिए आपको इसको ध्यान से और अच्छे से सीखना है, समझना है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका भाई आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाएगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th में आप लोगों ने जो पढ़ा है पहले ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैं जो है ब्रीफ करवाना चाहता हूँ। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि एक अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना इससे 10th में जो पढ़ा है, फिर देन आप उसका जो है अपडेट फॉर्म आगे कनेक्ट करते जाओगे अच्छे से, तो आपको बड़ा मजा आएगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। तो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो परिचय पढ़ेंगे हम इसका, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती है। ठीक है, क्लियर। इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन है, समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ता से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। हम बहुत सी बार कहते हैं ना कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हैं। तो भैया आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना है इम्पॉसिबल, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया होगा, IMPOSSIBLE, ये इसकी स्पेलिंग है ना। तो अब देखो, आपने पढ़ा इसको इम्पॉसिबल, आपके नजरिया देखने का क्या है और मेरा नजरिया देखने का क्या है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको अलग कर देता हूं, इसको अलग कर देता हूं, तो ये बन जाएगा आई एम और ये हो गया पॉसिबल, तो आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो भैया ये देखने का नजरिया होता है। सिर्फ कोशिश करोगे तो हर चीज आपकी जो है सक्सेस के रूप में बदलेगी, और कोशिश ही नहीं करोगे तो हार तो होगी से। इसीलिए कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार पत्थर फेंक कर तो देख कितनी दूर तक जाता है और कितनी आवाज आती है। यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। क्या बोला गया है? 3 कोट थीटा बराबर है 4 के, तो आपको निकालना है साइन थीटा का मान। किसका निकालना है बेटा मान? साइन थीटा का मान निकालना है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर एकदम करेक्ट नजर आ रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फिर आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां अक्सर बच्चे कर देते हैं, और गलती करने से आपको बचना है, क्योंकि आप बड़े हो, है ना। अब आप मैच्योर पर्सन हो, तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा शांति रखनी है। पेन कॉपी हमेशा लेकर बैठा करो। और मैं क्विज इसीलिए लेकर आता हूँ यार, सॉल्व करने का टाइम 1 मिनट इसीलिए देता हूँ, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी, इससे सॉल्व करना आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो बड़ा ईजी था, मैं इससे डर रहा था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है? कौन सा यहां पर करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यान से देखकर फिर बताइएगा, जल्दबाजी मत करना, है ना बेटा, क्योंकि जल्दबाजी करी और दिक्कत हो जाएगी, आपको अच्छे से पता है। चलो भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। आपको बोला है कि कोस थीटा का मान दिया गया है 4/5, और कोस थीटा का मान ही पूछ लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना। कोस थीटा का मान दिया गया है और साइन थीटा का मान पूछ लिया गया है। किसका मान पूछा गया है? साइन थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, और एक ऑप्शन नंबर ई भी दे देता हूं, कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर आंसर ना मिले तो आप कहोगे कि ये क्या है। ठीक है, एक इसमें ऑप्शन है कोई नहीं, या फिर 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि 5 ऑप्शन तो होंगे नहीं ना, तो हम 4 ही कर देते हैं। आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपका भाई अभी क्या क्या करामात कर देता है यहाँ पर, बस ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको हम लिख देते कोई नहीं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, लिख सकते हैं, तो बस लिख देते हैं। लो भाई कोई नहीं, ये ऑप्शन एक तैयार हो गया, चौथा। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, या डी करेक्ट है?
मान दिया गया है कोस थीटा का, आपको निकालना है साइन थीटा का। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से देखकर और फिर आंसर देना है। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। चलो भाई, चलें आगे। उम्मीद करता हूं सभी ने सॉल्व कर दिया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी, ना कोई डाउट रहा होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं चलो कि क्या हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। चलो, तो सबसे पहले देखो, आपको दिया है 3 कोट थीटा बराबर 4, है ना। आपको साइन थीटा निकालना है, तो कोट थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 4/3। आप लोगों को अच्छे से पता है लाल बटे कक्का, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो लाल बटे कक्का, ठीक है। यहाँ साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब, ठीक। तो ये समकोण त्रिभुज बनाया हमने, इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और यहाँ पर थीटा कोण है, क्लियर। अब अगर आप देखते हो तो आधार क्या है आपका 4 है और लंब कितना आपका 3 है, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर तो भाई आपको कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकालोगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक। तो लंब का स्क्वायर कितना है आपके पास में 3 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 + 16, 9 + 16 मतलब 25, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √25, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा रूट, तो इसका मान कितना आया 5, ये लो भैया 5, ठीक। मान किसका निकालना था, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब कितना है आपके पास में 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5, तो इसीलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है, ठीक। चलो नेक्स्ट कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा आपको दिया है 4/5। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, क्लियर। तो अब यहां से सेम चीज, ये ए, ये बी और ये सी, यहां पर थीटा कोण बन रहा है, बी पर 90 डिग्री का कोण है, आधार कितना है 4 और ये कितना है 5, क्या निकालना है लंब। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छे से पता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या सभी को पता है या नहीं पता है, जल्दी से बताओ भाई, सभी बच्चों को काफी अच्छे से पता है। अब यहाँ से आप क्या देखते हो और क्या समझ में आता है, यहाँ से आपको सीधा सा पता चलता है कि कर्ण कितना हमारे पास में 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार कितना है हमारे पास में 4, तो 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 बराबर लंब का वर्ग और प्लस 16, ठीक। तो 25 को ये रहने दो, प्लस के 16 को इधर भेजो, माइनस के 16 और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो लंब बराबर आ जाएगा यहाँ से 3, कितना आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो ये आया 3। निकालना क्या है साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपके 3 और कर्ण कितना है आपके पास में 5, तो 3/5, 3/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, किसी बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी या कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट भी यहाँ पर अब नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं हम आगे एक महान गणितज्ञ की तरफ, और महान गणितज्ञ कौन है आपके, ये अच्छे से आप जानते हो, भारतीय गणितज्ञ है, इनका नाम है आर्यभट्ट। क्या है बेटा, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है। इन जो महान गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, इन्होंने क्या किया था, शून्य की खोज की थी, है ना, शून्य की खोज की थी, याद आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम यहाँ पर कुछ त्रिकोणमिति के बारे में बात करने वाले हैं, मेनली किसके बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमिति के, ठीक।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूं त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय। त्रिकोणमिति जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इस त्रिकोणमिति की बात करता हूं तो त्रिकोणमिति मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करता हूं। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है ना? क्या कहते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्री, TRIOGONOMETRY, ठीक है। इसको हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। पहला तो क्या हो गया? ट्राई, दूसरा हो गया गोनो, और तीसरा हो गया मेट्रोन। क्लियर? इसका उपयोग किस में किया जाता है? ये आप लोगों को अच्छे से पता है ना? समुद्री क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इसका, और मकान के नक्शे में भी काफी इसका यूज किया जाता है, और भी ढेर सारी चीजें, ठीक है। तो ट्राई, गोनो और मेट्रोन, इसकी मैं बात करता हूँ। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक। गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। तो 3 भुजाओं का मापन, 3 भुजाओं का मापन। अब 3 भुजाओं के मापन की जैसे ही बात आती है तो वहां क्या आता है आपके दिमाग में? त्रिभुज। क्या आता है बेटा? त्रिभुज, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजा तथा उसमें बनने वाले कोण, भुजाओं के मध्य बनने वाले कोणों में हम क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। वही क्या होती है? हमारी त्रिकोणमिति होती है, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज जो आता है, त्रिभुज कौन सा आता है आपका? समकोण त्रिभुज आता है। कौन सा त्रिभुज आता है इसमें? मेनली समकोण त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। सभी को ये अच्छे से पता है, ठीक है। इंग्लिश नेम भी आप लोगों को मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को इंग्लिश नाम पता होना जरूरी है और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ये तो आपको बात यहाँ पर इतनी समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्लियर? मैं अभी 10th क्लास का बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर रहे, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये ए, बी और सी, ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण बी जो है, कोण बी ये कितने डिग्री का है? यहाँ पर 90 डिग्री का है। क्लियर? अब इस समकोण त्रिभुज के लिए एक महान गणितज्ञ ने एक प्रमेय दी, आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या नाम है उनका? पाइथागोरस। क्या नाम है बेटा? पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने अपनी एक प्रमेय दी, इसीलिए इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। और क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? यदि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय ये है आपके पास में कि कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के, ठीक है। क्लियर? इतना आ गया समझ में आपको? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अब यहां से आपको चाहे लंब का वर्ग निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? लंब के वर्ग को यही रहने दो, आधार के वर्ग को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक। इसी तरह से अगर आपको आधार का वर्ग निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास में लंब का वर्ग, लंब का वर्ग माइनस सॉरी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये तो आपके पास सीधे सीधे से इसके फॉर्मूलाज बन गए, है ना। अब देखो आपको एक चीज और मैं बता देता हूं। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है ना। ये क्या है? आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर? इस समकोण त्रिभुज में बी पर 90 डिग्री का कोण है, ठीक। यहां पर मान लो थीटा है। कहां पर? कोण सी पर आपके पास में क्या है? थीटा है। थीटा का मतलब होता है कोण, कि 35 डिग्री का भी हो सकता है, 45 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का, 80 डिग्री का, कितने का भी हो सकता है भाई, ठीक है। क्लियर? अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर कोण है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है आपकी लंब। क्या होती है? लंब, ठीक।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस पर थीटा बन रहा होता है वो होता है आपका आधार, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और लंब के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण, जिसको कहते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें मान लीजिए थीटा की कंडीशन में चेंज कर देता हूं, है ना। थीटा की कंडीशन मान लो 90 डिग्री तो बी पर ही बन रहा है। अब थीटा सी से उठकर, पहले थीटा कहां था? सी पर, अब थीटा कहां चला गया? ए पर चला गया। तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है थीटा के जस्ट सामने लंब होता है बस। क्या ध्यान रखना है? थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, और जिस पर थीटा बन रहा है वो हो गया आपका आधार, और सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या हो गई? कर्ण। ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात है। अब बताओ भाई, क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी, किसी बच्चे को कोई डाउट? बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बस ये बेसिक चीजें समझ में आ गई तो काफी सारा चीज आपको यहाँ पर अपने आप क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की, है ना। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ पहले आपको, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स तो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं क्विज में, है ना, लेकिन और मैं बता देता हूँ। आपको कह दिया जाए कि साइन थीटा अगर आपको दिया है 4/5, है ना, तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो पहले तो त्रिकोणमितीय अनुपात बता देता हूं आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? क्या होते हैं भाई त्रिकोणमितीय अनुपात? क्या किसी को कुछ पता है, आइडिया है इसके बारे में कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो सभी को पता है। टोटल कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। क्लियर? आगे बात समझ में। साथ में आपको एक ट्रिक भी पता है, इन त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है ना, तो मैं आपको बता देता हूं। इधर लिखते हैं हम लाल बटे कक्का, LALKKA। ठीक, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां आ जाएगा साइन थीटा, फिर आएगा आपका कोस थीटा, फिर टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक, साइन थीटा का अगर आपसे मान पूछ लिया जाए तो होगा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का अगर आपसे मान पूछ लिया जाए तो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का अगर आपसे मान पूछ लिया जाए तो लंब बटे आधार। इसी तरह से कोसेक थीटा का अगर मान पूछ लिया जाए तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का मान पूछ लिया जाए कर्ण बटे आधार, कोट थीटा का मान पूछ लिया जाए आधार बटे लंब। ठीक, ये आपको यहाँ पर नजर आता है। क्या कोई परेशानी, कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया, है ना। इनमें एक संबंध भी होता है, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, है ना। संबंध क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका गुणन होता है 1। ठीक, कोस थीटा इंटू सेग थीटा, इसका गुणन होता है 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका गुणन होता है 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 कैसे होता है, क्या कारण है? तो देखो मैं बताता हूं, पहले वाले को प्रूव करता हूं। सबसे पहले एक प्रूव कर देना, अगर आपने सीख लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोट थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब। कैसे किया गया? एल से एल गया, कितना आया? 1 आया, इसीलिए। ठीक, कोस थीटा का मान रखो आधार बटे कर्ण, सेक थीटा का मान रखो कर्ण बटे आधार। कैसे किया जाएगा? ए से ए जाएगा, तो आपको बात ये मिले। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये प्रूफ करने का कारण ही मेरा एक ही है कि एक छोटी सी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई यहाँ, तो बाकी काम आपका बड़ा आसान हो जाता है। क्लियर? क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, किसी बच्चे को कोई डाउट?
मुझे तो नहीं लगता यार, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग यहाँ से एक चीज और कर सकते हो, साइन थीटा का अगर आपको मान निकालना है तो साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा के। इसी तरह से आपको अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो ये होता है 1 साइन थीटा के बराबर, ठीक। फिर कोस थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 सेग थीटा के बराबर, और सेग थीटा का मान होता है 1 कोस थीटा के बराबर, क्लियर। इसी तरह से टेन थीटा का मान होता है 1 कोट थीटा के बराबर, और कोट थीटा का मान होता है 1 टेन थीटा के बराबर, क्लियर। यहां तक सभी को समझ में आ चुका है? यहां तक किसी को कोई परेशानी, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए हम इसके आगे, बताओ भाई। चलो, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा के रूप में भी लिखते हैं, और कोट थीटा को क्या लिखते हैं हम, कोस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी होगी या कोई डाउट होगा। यहाँ तक आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से सीखा है। ये बेसिक चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको खुद को पता रहे कि हाँ यार ये चीज़ें हमने पढ़ी है, इस तरह से होती है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे के, तो वो कहीं ना कहीं मैं जब बोलूँगा ना कि 10th क्लास में आपने पढ़ा है ये चीज़, तो आपको रिकॉल होनी चाहिए कि हाँ यार सर ने मुझे बताया था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक। चलो अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ठीक है, त्रिकोणमितीय सारणी की, हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोणमितीय सारणी। देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां तो लिखते हैं थीटा, क्या लिखते हैं, थीटा, और इधर लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, या फिर डायरेक्टली मैं बता देता हूँ साइन थीटा कोस थीटा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, थीटा इधर लिख देता हूँ, अनुपात यूँ लिख देता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। बस मैं अभी 3 की ही मान निकालूंगा, है ना, बाकी आपको खुद को आने चाहिए, क्लियर। इधर आएगा आपके पास 0 डिग्री, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यार, या तो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, क्लियर। इधर आ जाएगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर जो है और आगे तक मान पढ़ोगे, 360 पर भी जाओगे, 720 पर भी जाओगे। पहले तो आपने सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ा है, तो पहले 90 डिग्री तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई एक तो काम है क्या है हमारा सबसे आसान, कि आपको याद होना चाहिए, साइन का मान याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। पहली बात तो ये है, ठीक। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद तो अब इधर ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहले क्या करोगे, सब तरफ 0 0 लिख दोगे, 0 0 0 0 0, साइन का मान निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं, तो हमने क्या किया, 0 0 0 लिख दिया, सब में 4 का भाग दे दो, क्या करो 4 का भाग दे दो, दे दिया। चलो 1 मिनट, 0 है, 1 मिनट, रुको, हाँ 0 1 2 3 4 लिखना है ना, और फिर 4 का भाग देना है, क्या करना है 4 का भाग देना है, क्लियर। चलो भाई फिर आपको क्या करना है, इन सब का स्क्वायर रूट कर देना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है। चलो तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 0, ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि √1/4 का मतलब है √1/√4, इसका मतलब 1/2, ठीक। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो √1/2 आएगा, तो √1 का रूट कितना होगा 1, किसका स्क्वायर होता है 1 का ही होता है, और ये √2 एज इट इज, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2, इसका मतलब हो गया √3/√4, तो इसको लिखोगे आप √3/2, क्या लिखोगे √3/2,
ठीक है, ये लो, और ये कितना हो जाएगा 1, तो √1 का मतलब 1। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो है सीख लिया है कि मान कैसे निकाला है हमने। अगर मैं आप डायरेक्ट मान भी लिखता हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है। ठीक, चलो भाई, तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गया। चलो, अब कोस के मान के लिए क्या करो, इसको उल्टा कर दो, 90 से उल्टा कर दो, मतलब पीछे वाले को आगे ले आओ। तो 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। क्लियर हो गया? अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे कोस थीटा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल। तो tan 0 का मान निकाल रहे हैं, थीटा का मतलब फिलहाल हम tan 0 के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? tan 0 के लिए निकाल रहे हैं। फटाफट से नोट करो भाई, चलते हैं फिर इसके आगे। tan 0 के लिए निकाल रहे हैं बेटा, ठीक, tan 0 के लिए निकाल रहे हैं, मतलब sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान कितना आ जाएगा, sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो 0/1 का मतलब 0। ठीक है, तो इसका मान भी कितना आएगा, 0। तो tan 0 का मान कितना, 0। फिर अगला निकालते हैं tan 30 का। tan 30 का मान निकालते हैं, तो tan 30 का मतलब हो जाएगा sin 30 बटे cos 30। ठीक, sin 30 का मान कितना है, 1/2। cos 30 का मान कितना है, √3/2। 2 से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा बेटा, 1/√3। ठीक है, लो भाई 1/√3। फिर tan 45 का निकालते हैं, तो tan 45 का मतलब हो जाएगा sin 45 बटे cos 45। sin 45 बटे cos 45। sin 45 का मान कितना है, 1/√2। cos 45 का मान कितना है, 1/√2। ये कैंसल आउट हो गए, कितना बचा, 1। तो फाइनली यहाँ कितना आएगा आपके पास में, 1। इसी तरह से tan 60। tan 60 का मतलब हो जाएगा sin 60 बटे cos 60। तो sin 60 का मतलब √3/2, cos 60 का मतलब 1/2। ये कैंसल आउट, √3/1 मतलब √3, तो ये हो गया आपके पास में √3। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट tan 90। tan 90 का मतलब क्या हो जाएगा, sin 90 बटे cos 90। तो sin 90 का मान कितना है, sin 90 का मान है 1, cos 90 का मान 0। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते तो क्या आता है, अपरिभाषित मान आता है। तो ये आ गया आपके पास। क्लियर है? बताओ भाई, पता चल गया, समझ में भी आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी भी नहीं रही होगी। अगर किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है मुझे। मेरे हिसाब से तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ पर इसको समझा है। क्लियर? अब आपको मान लो क्या करना है, कोट का मान निकालना है, कोट थीटा का। तो कोट थीटा का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, tan थीटा का उल्टा कर दो। क्लियर? फिर आपके पास कौन बचा, कोसेक और सेक थीटा। तो कोसेक थीटा कैसे निकालोगे, कोसेक थीटा निकालोगे 1/sin थीटा करके, और कोस सेक थीटा कैसे निकालोगे, 1/cos थीटा करके। क्लियर? इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बाकी के मान भी यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी है, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं होगा, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। थोड़ा सा क्या देखते हैं हम अब हम बात करते हैं मेनली त्रिकोणमिति सारणी की, जो कि आपको यहाँ पर पूरी नजर आ रही है ना। तो ये नॉट डिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। मैं लिख देता हूं, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। क्लियर? अगर किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ओके, चलो भाई,
तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी, यहाँ किसी तरह का कोई डाउट होगा या कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे सर्व समीकरणों की। किसकी बात करेंगे बेटा? सर्व समीकरणों की। क्योंकि ये 10th वाला पार्ट पूरा पढ़ाने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपको बेसिक जो है पूरा अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि बेसिक आएगा तो मैं जब भी आपको कहूँगा कि क्लास 10th में आपने ये पढ़ा है तो आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं पढ़ा है सर, है ना, क्योंकि अभी आपको मैंने सारी चीज़ें बताई। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे आज हम, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए साइन 90 का मान बताओ, क्वेश्चन क्या है, यहाँ से पूछा जाएगा साइन 90 का मान बताओ, आप कहोगे 1। आपको कहा tan 45 का मान बताओ, आप कहोगे 1। tan 60 का मान बताओ, √3, ठीक है। इसके बाद कोट 30 का मान बताओ, √2, कोट 45 का मान बताओ, आपके पास में आ जाएगा √2। कोस 30 का मान बताओ, कोसेक नहीं कोट, सॉरी कोट का बता ना, कोट का पूछा है तो कोट का मान क्या आ जाएगा, कोट 45 का मान 1 आ जाएगा और कोट 30 का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बस आपको 3 मान आने चाहिए। कौन कौन से? एक तो साइन का, कोस का और टेन का, ये आते हैं तो बाकी तो 3 जस्ट निकल गए। और वैसे अगर देखा जाए तो केवल साइन का मान पता होगा तो फिर ये निकाल लोगे उल्टा करके और साइन बटे कोस करके 10 निकल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे मान भी यहाँ पर निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। इन सर्व समीकरणों की बात करेंगे हम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 सर्व समीकरण होती हैं और वो भी आपको काफी अच्छे से पता है ना। कौन कौन सी? पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपको अच्छे से पता है ना। तो फटाक से इसको नोट कर लो यार एक बार, आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया हो तो, वरना मैं तो थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं आप कहो कि सर हमने तो एक भी बार नोट नहीं किया आपने जो भी बताया। तो लो जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं इसके आगे हम। चले आगे, बताओ भाई। चलो नोट कर लिया होगा अब तो आपने। तो इन 3 सर्व समीकरणों से हम और सर्व समीकरण भी बना सकते हैं, है ना, जो कि हमारे आगे बड़ी काम आती है। क्योंकि जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा बराबर 1 आएगा। काफ़ी सारे बच्चे तो कहेंगे कि सर हमको तो पता ही नहीं ये कहाँ से होती क्या होती है। तो भाई मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारे सिलेबस में कट था, है ना। तो जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, तो अभी देख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेग स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेग स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की। किसकी बात करते हैं? पहले की। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नजर आएगा उसको हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आपसे कहा जाए कि यहाँ से साइन थीटा का मान निकालो तो क्या करना है, स्क्वायर हटा देना है, इधर लगा देना है रूट, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट कोस स्क्वायर थीटा का अगर आपको मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस थीटा का अगर मान निकालोगे तो ये जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा सेग स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा? सेग स्क्वायर थीटा -1। और अगर आप यहाँ से टेन थीटा का मान निकालोगे, किसका निकालोगे? टेन थीटा का मान निकालोगे, ठीक है, यहाँ से, तो टेन थीटा के लिए आ जाएगा रूट सेग स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इस तरह से आपको निकालने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम आगे। अगला आता है आपके पास में, आगे क्या आता है ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ पर टेन थीटा हो गया, ठीक है। और किसका निकाल सकते हैं हम? सेक थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा की तो आपके पास है ही सही, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर है ही सही। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि सेक थीटा की वैल्यू निकालिए, किसकी निकालिए? सेक थीटा की। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओके। इसी तरह से अगर मैं आगे देखता हूँ, मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का जो है निकालता हूँ, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए तो आप क्या करोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा को ये रहने दोगे, प्लस के 1 को उधर भेजोगे, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कोट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से हम जो है इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब बताओ, क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं? तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ देखी और आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से हम एक और मान भी निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या? सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। भाई इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो। इसी तरह से हम कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ये भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। चले बेटा आपके? हाँ या ना? फटाफट से बताओ भाई, क्या आगे चला जाए? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? नहीं? चलो पहला क्वेश्चन है आपके पास में। अगर आपके पास में टेन थीटा बराबर 4/3 दिया गया है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालोगे तो दिमाग घूम जाएगा, है ना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है? चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन, यदि टेन थीटा आपको दिया जाए √3 तो किसका मान है? ये टेन √3 किसका मान है? ऑप्शन नंबर ए,
क्या ये आपके पास मान tan 30 डिग्री का है, tan 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है? कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। बताओ फटाफट से। क्या पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है या चौथा वाला? कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो टाइम सब हो गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। आपको क्या दिया है? आपको दिया है यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर? 4/3 के बराबर। ठीक है, अब आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, LAL KKA। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। तो ये B, ये C और ये A, ये थीटा। ठीक है, तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कितना निकालना है? मतलब AC का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके पास में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक, क्लियर? चलो AC की बात करते हैं। तो AC हमें निकालना है, AC हमें निकालना है। ठीक, अब AC अगर हमें निकालना है तो AC की हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास में 16 प्लस 9। तो AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर √25। तो AC बराबर कितना आएगा? 5। AC बराबर कितना आएगा? 5। ठीक है, चलो ये कितना आया? 5 आया। अब आपको मान किसका निकालना है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है भाई आपके पास में? LAL KKA, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है आपके पास में? 5, सॉरी 4, और कर्ण कितना है? 5। इसी तरह से कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास में? 3/5। मान किसका निकालना है आपको? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का। साइन थीटा का मान कितना है? 4/5। कोस थीटा का मान कितना है? 3/5। एलसीएम कितना? 5। ये कितना? 4 + 3, तो 4 + 3 7, 7/5। 7/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर? इस तरह से हम इसको सॉल्व यहाँ पर करते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी? भाई सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने यहाँ पर tan थीटा का मान दिया गया था, उसको मैंने इस समकोण त्रिभुज पर रख दिया। इससे मुझे पता चला कि कर्ण निकालना है, मैंने कर्ण निकाल लिया। उसके बाद हमें बोला गया है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या करना है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा की बात करनी है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अगर आपको मान निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो बस मैंने सेम चीज़ किया, यहाँ से मान निकाला और इसमें पुट किया। इसमें पुट करने पर मुझे कितना मिलता है? यहाँ पर 7/5 मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा बराबर किसका मान होता है? ये tan 60 का। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका एकदम करेक्ट यहाँ पर है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए भाई, तो बेटा आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? परिचय, त्रिकोणमिति का अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी मैंने बताई, साथ ही साथ आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कल वाली क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट क्लास जो रहेगी लेक्चर 2, उसमें मैं आपको इस क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कोण। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर कोण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोण के बारे में। अगली कक्षा, अगली कक्षा
अगली कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली कक्षा में एक तो हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कोण के बारे में, ठीक है। एंगल जिसको हम कहते हैं, एंगल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा साथ, ठीक है। किस तरह से हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, ग्रेडियन में, रेडियन में, है ना। सारी चीज़ें जो हैं हम इसके आगे के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आप सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी को बड़ा अच्छे से और सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बेटा हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।